हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय यूनिक एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही फेमस और बहुत ही शानदार पोएम है, द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री। द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री कंपोज्ड बाय विलियम बटलर यीट्स। तो ये जो पोएम है, इसका जो टाइटल है द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी मैं थोड़ा सा आपको पोएम के बारे में बता दूं। ये जो टाइटल है, अभी मैं बाद में इसको आपको समझाता हूं कि टाइटल का मतलब क्या है, इस पोएम में है क्या, थीम क्या है। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम लोग को ये पोएम पढ़ना कैसे है, कितने स्टेप में पढ़ना है। क्योंकि आपको पता होगा कि मैं जो पोएम पढ़ाता हूँ वो स्टेप वाइज होता है, स्टेप्स में पढ़ाता हूँ। ओके, तो सबसे पहले चलिए देखते हैं कि हम लोग को ये पोएम में कौन कौन से स्टेप पढ़ने हैं। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि मैं बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकेंड ईयर और बीए थर्ड ईयर का जो लिटरेचर है वो पढ़ाता हूँ अपने इस चैनल पर। बहुत सारे चैप्टर लेसन मैंने पढ़ा रखे हैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के, और अभी बहुत सारे मैं पढ़ाऊँगा। तो अगर आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, यानी बीए इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, तो देखिए आपके सामने लिखा हुआ है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 5 पॉइंट है कुल मिलाकर। तो ऐसे हमको पढ़ना है, यही स्टेप्स है हमारा पढ़ाने का। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा द मैसेज ऑफ द पोएम, यानी इस पोएम का मैसेज क्या है, क्या संदेश, आपको क्या सीख देती है, क्या मैसेज देती है ये पोएम, ये मैं आपको बताऊंगा। दूसरे स्टेप में आपको बताऊंगा द थीम ऑफ द पोएम, यानी इस पोएम की थीम क्या है। थीम का मतलब इस पोएम में क्या बात बताई गई है, समरी आप कह सकते हैं एक प्रकार से। फिर तीसरा स्टेप होगा वैल्यूएबल पॉइंट्स, यानी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको मैं डिस्कस करूँगा। फिर एक्सप्लेनेशन इन हिंदी लाइन बाय लाइन, यानी जो फोर्थ पॉइंट होगा उसमें मैं आपको डिस्कस करूँगा एक्सप्लेनेशन इन हिंदी लाइन बाय लाइन, यानी पूरी की पूरी जो आपकी पोएम है, जैसा आपके बुक में दिया है लाइन बाय लाइन, उसको मैं डिस्कस करूँगा। जैसे आपके टीचर पढ़ाते हैं कॉलेज में, लाइन बाय लाइन पूरा का पूरा हिंदी बताते हैं, वैसे मैं बताऊँगा। और जो पांचवा पॉइंट होगा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट, जैसे शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग क्वेश्चन भी अगर टाइम मिला तो करा देंगे। तो ये 5 स्टेप्स हैं जिनको मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको केवल और केवल 3 स्टेप्स बताऊँगा। आज के वीडियो में, यानी पहली वीडियो में 3 स्टेप्स आएंगे। सबसे पहले मैसेज ऑफ द पोएम, फिर थीम ऑफ द पोएम, उसके बाद वैल्यूएबल पॉइंट्स। ओके, तो ये 3 पॉइंट्स आज के वीडियो में। इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करा दूंगा, यानी कि पूरी की पूरी जो पोएम है उसको एक्सप्लेन कराऊंगा। और फिर उसके बाद जो वीडियोस आएंगे उनमें मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा। तो ये हमारे पढ़ाने का तरीका रहेगा। और अब हम लोग चलते हैं अपने पोएम की तरफ और समझते हैं उस पोएम की थीम क्या है, मैसेज क्या है, और टाइटल का मतलब क्या है, किस बारे में पोएम है, हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइटल की, द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री। लेक का मतलब क्या होता है, झील, और आइल, देखिए आइल, तो आइल वास्तव में ये आइलैंड लिखा हुआ है। आइलैंड का मतलब क्या होता है, द्वीप। ऑफ इनिसफ्री, यानी इनिसफ्री नाम का एक द्वीप है जो प्रकृति से एकदम भरा हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा हरियाली है, और वहाँ पर जाने से लगता है कि आप प्रकृति के एकदम गोद में आ गए, बहुत ज़्यादा आनंद मिलता है। तो उसी की बात यहाँ पर पोएट करेंगे, यानी विलियम बटलर यीट्स। मैं अभी आपको जब संदेश बताऊंगा, थीम बताऊंगा, तो आपको पूरी की पूरी जो पोएम है वो समझ में आ जाएगी। मैं आपको बस अभी टाइटल बता रहा हूँ कि इस टाइटल का मतलब क्या था, द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री। ओके, इनिसफ्री उस टापू का नाम है, टापू या द्वीप जो भी कह सकते हैं, जो चारों तरफ जल से घिरा होता है ना, उसको टापू बोलते हैं, द्वीप बोलते हैं। द मैसेज एंड थीम ऑफ द पोएम, हिंदी और इंग्लिश यानी बाईलैंग्वेज रहेगा ये चीज़। और चलिए अब हम लोग समझते हैं द मैसेज एंड थीम ऑफ द पोएम। सबसे पहले हम बात करते हैं मैसेज की, कि ये पोएम हमको क्या मैसेज देती है। देखिए,
द पोएम कन्वेज द मैसेज दैट ए सिंपल लाइफ एमिड्स नेचर ब्रिंग्स अनइंटरप्टेड पीस एंड जॉय। द पोएम कन्वेज द मैसेज, यानी ये जो पोएम है, कविता है, हमें एक मैसेज देती है। कौन सा मैसेज? द पोएम कन्वेज द मैसेज, कविता मैसेज देती है, संदेश देती है, दैट की ए सिंपल लाइफ, एक सादा जीवन, एमिड्स, एमिड्स का मतलब होता है बीच में, एक सादा जीवन, एमिड्स नेचर, प्रकृति के बीच में, यानी प्रकृति के बीच में एक सादा जीवन, ब्रिंग्स देता है, अनइंटरप्टेड पीस, यानी आबाद शांति देता है। अगर हम प्रकृति के बीच में एक सादा जीवन बिताते हैं तो हमें क्या मिलती है? आबाद शांति। अनइंटरप्टेड का मतलब जिसमें कोई इंटरफेयर ना किया जाए, कोई बाधा ना आए, आबाद हो, ऐसी शांति हमको मिलती है। एंड जॉय, और आनंद मिलता है। ए लाइफ ऑफ मटेरियल कंफर्ट्स ऑफर्ड बाय सिटीज़, ये जो सिटी जो कि हमें भौतिक सुख सुविधा देती है, यानी कि देखिए, ए लाइफ मतलब जीवन, ऑफ मटेरियल कंफर्ट्स मतलब भौतिक सुख सुविधाओं वाला, ऑफर्ड बाय सिटी जो सिटी के द्वारा यानी शहरों के द्वारा जो हमें सुख सुविधा वाला जीवन दिया जाता है, इज़ मेड बाई नॉइज़, वो शोर शराबे से भरा होता है, एकदम प्रभावित होता है। नॉइज़ का मतलब शोर शराबा, शोर शराबे से भरा होता है, पॉल्यूशन, प्रदूषण से भरा होता है। आप जानते हैं जब शहरों में जाएंगे तो वहाँ पर गाड़ियाँ चलती हैं, धुएं निकलते हैं जहरीले, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी नुकसानदेह होते हैं। तो पॉल्यूशन से एकदम भरा होता है ये जो जीवन होता है, यानी जो शहरों के द्वारा हमें जीवन दिया जाता है। क्राउड्स यानी भीड़ भाड़ से भरी जिंदगी होती है। वाइल द लाइफ ऑफर्ड बाय नेचर, जबकि जो नेचर के द्वारा जो लाइफ ऑफर की जाती है यानी दिया जाता है, प्रकृति के द्वारा दिया गया जीवन, इज़ इन हार्मनी विद द सोल, वो आत्मा के अनुरूप होता है। इज़ होता है द हार्मनी विद सोल मतलब आत्मा के अनुरूप। इन हार्मनी विद का मतलब होता है के अनुरूप, विद सोल मतलब आत्मा के, यानी आत्मा के अनुरूप होता है। जो शहरों का जीवन होता है यानी सिटीज़ का, तो भौतिक सुख सुविधाओं से लैस तो होता है, मतलब आपको पूरा आराम मिलेगा, एसी फुल सब कुछ व्यवस्था रहेगी, लेकिन आप प्रकृति से बहुत ज़्यादा दूर चले जाते हैं। अब भाई एसी की हवा कुछ दूसरी होती है, लेकिन अगर आप प्रकृति में बैठे हुए, पेड़ के नीचे बैठे हुए, पीपल के नीचे, तो उसकी हवा कुछ और होती है। ओके, तो वही कह रहे हैं कि आजकल का जो आदमी है वो भौतिक सुख सुविधाओं से लैस शहर की ओर जा रहा है, और इसी चीज़ से परेशान है कौन? विलियम बटलर महोदय बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि जो इनिसफ्री द्वीप है जो कि प्रकृति से एकदम भरा हुआ है, इनका बचपन वहीं पर बीता था। बटलर महोदय का बचपन कहाँ बीता था? इनिसफ्री द्वीप पर। और बाद में जब ये बड़े हुए तो इस सिटी में आ गए, शहर में आ गए, फिर ये शहर के जीवन शैली से बहुत ज़्यादा मतलब बोर हो गए, एक प्रकार से बोर हो गए। इनका मन यहाँ पर अब लग नहीं रहा था, और इनको याद आ रही थी अपने गांव वापसी की, यानी कि जो इनिसफ्री द्वीप है वहाँ पर जाने की इनकी इच्छा हो रही थी कि हम वहाँ पर चले जाएं। तो वही ये पोयम यहाँ पर बताया गया है कि प्रकृति के बीच रहने से एक अलग प्रकार के आनंद की अनुभूति हमें होती है। ओके, नेचर हैज़ मैजिकल क्वालिटीज़ एंड ऑफर्स एन आइडियल वे ऑफ लिविंग लाइफ। नेचर हैज़ मैजिकल क्वालिटीज़, एक जादुई गुण होता है नेचर में, यानी प्रकृति जो होती है एक इसमें अजीब सी गुण होती है, मैजिकल यानी जादुई, एंड ऑफर्स और देती है एन आइडियल वे, एक आदर्श तरीका ऑफ लिविंग लाइफ, जीवन जीने का एक आदर्श तरीका हमको कौन बताता है? प्रकृति। तो वही ये जो पोएट हैं विलियम बटलर, ये अपने उस पहले वाले जीवन में जाना चाहते हैं, यानी इनिसफ्री द्वीप पर जाना चाहते हैं, और इच्छा व्यक्त करते हैं कि हम वहाँ पर जाएंगे तो क्या क्या करेंगे, कैसा घर बनाएंगे, कैसे रहेंगे, सब कुछ यहाँ पर वो अपनी डिज़ायर व्यक्त करते हैं। ओके, इस पोएम में तो मैसेज यही है कि हमको जो चीज़ प्रकृति से मिल सकती है वो भौतिकवादी जीवन से कभी नहीं मिल सकता। जो आनंद, जो प्रसन्नता, जो खुशी हमें प्रकृति दे सकती है, वो कभी हमें भौतिकवादी जीवन यानी कि मटेरियल लाइफ जो है, सुख सुविधा से लैस जो लाइफ है, ये नहीं दे सकता। अभी आप देख रहे हैं कि एक ट्रेंड चला था कि पहले क्या हुआ था कि लोग गांव से शहर की तरफ भाग रहे थे।
पहले एक ट्रेंड चला था कि लोग गांव से शहर की तरफ भाग रहे थे, लेकिन अब वो ट्रेंड धीरे धीरे फिर चेंज हो रहा है। अब फिर लोग क्या कर रहे हैं कि शहरों से गांव की तरफ भाग रहे हैं। तो धीरे धीरे ये प्रक्रिया ऐसे इधर उधर होती रहेगी। आप देख रहे होंगे कि अक्सर लोग कहते हैं गांव में उतना वो शहरों में उतनी वो सारी चीज़ें नहीं रह गई, अब लोग गांव की तरफ भाग रहे हैं और जो भी ज़मीन खरीद रहे हैं वो गाँव की तरफ ले रहे हैं कि शांति का एक वातावरण रहता है गाँव में। तो वही मैसेज हमें यहाँ पर मिल रहा है कि हमें प्रकृति से लगाव रखना चाहिए, उससे दूर नहीं जाना चाहिए। एक हमें हम कह सकते हैं मानसिक शांति मिलती है। अब देखिए थीम ऑफ द पोएम यानी समरी। एक प्रकार से अगर ये समरी आप समझ गए ना तो पोएम अपने आप पढ़ लेंगे, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ। द पोएट सेज दैट, कवि कहता है कि ही इज़ गोइंग टू इनिसफ्री, वो इनिसफ्री जा रहा है यानी अपने उस द्वीप, अपने उस विलेज टापू पर जा रहा है, जो भी कह लीजिए, यानी कि जहाँ उसका बचपन बीता था वहाँ पर वो जा रहा है। एन आइलैंड इन आयरलैंड, यानी आयरलैंड का एक द्वीप है आयरलैंड। ओके, आयरलैंड एक कंट्री का नाम है, वहाँ पर एक छोटा सा टापू है, द्वीप है, उसका नाम है इनिसफ्री। तो पोएट वहीं पर जाना चाहता है, इच्छा व्यक्त करता है कि अब मैं वहाँ चला जाऊँगा। और जाके क्या करेंगे? टू बिल्ड ए स्मॉल सिंपल हट, वहाँ पर जा कर के एक छोटा सा और बहुत साधारण हट बनाएंगे, झोपड़ी बनाएंगे, छोटी सी कुटिया, जैसे सीता माता का जो कुटिया था, या फिर आप कह सकते हैं जैसे जंगलों में होता है ना, लकड़ी का एक छोटा सा घर होता है जिसमें एक दो लोग रह सकते हैं, मुश्किल से एक लोग मैं कहूँगा। तो वो कुटिया बनाएंगे, हट मतलब झोपड़ी होता है, तो झोपड़ी बनाएंगे या कुटिया कुछ भी कह लीजिए। ही विल हैव 9 बीन रोज, और वहाँ पर वो क्या करेंगे? विल हैव 9 बीन, 9 मतलब 9, बीन का मतलब सेम, बीन का मतलब ऐसे सेम भी होता है लेकिन फली भी होता है। फली का मतलब ऐसी सब्जियां या जिनमें कह सकते हैं कि जो बीज होते हैं ना ऐसे लाइन से, जैसे मटर के दाने हो गए, सेम में जैसे लाइन से बीज होते हैं तो उनको फली बोलते हैं। तो वहाँ पर ये 9 बीन के रोज़ लगाएंगे, रोज़ का मतलब पंक्तियाँ, क्यारियाँ, यानी 9 क्यारियाँ लगाएंगे। सेम की 9 पंक्तियाँ ये वहाँ पर जाएंगे, लगाएंगे, क्यारियाँ लगाएंगे, यानी सेम बोएंगे। अब वहाँ जाएंगे जंगल में, टापू पर, तो वहाँ कुछ सब्जी वगैरह भी बोएंगे ना, खेती करेंगे। तो कह रहे हैं मैं वहाँ पर जाऊँगा, 9 बीन रोज़ लगाऊंगा, यानी सेम की 9 पंक्तियाँ लगाऊंगा। एंड ए हनी बी हाइव, और वहाँ पर क्या होगा? एक मधुमक्खी का छत्ता भी होगा। ये कल्पना कर रहे हैं, डिज़ायर कर रहे हैं कि वहाँ पर क्या क्या करेंगे, क्या क्या होगा वहाँ पर। हाइव का मतलब होता है छत्ता। ओके, हनी बी मतलब जो मधुमक्खी शहद वाली होती है। मधुमक्खियाँ भी 2 प्रकार की होती है, एक मधुमक्खी होती है ना जो बिना शहद वाली होती है, और एक होती है शहद वाली। तो शहद वाली मधुमक्खी का एक वहाँ पर एक कहते हैं छत्ता भी होगा, छत्ता, उसको छत्ता ही बोलते हैं मेरे ख्याल से। ही वॉन्ट्स टू लिव अलोन इन पीस विद नेचर, ही वॉन्ट्स टू लिव, वो रहना चाहते हैं, विलियम बटलर रहना चाहते हैं, एलोन अकेले, इन पीस शांति में या शांति से, विद नेचर नेचर के साथ, नेचर के साथ वो बहुत शांति से रहना चाहते हैं। ही हैज़ डिज़ायर्ड टू एंजॉय द स्लो पीस ऑफ कंट्री साइड लिविंग, यानी कि ही हैज़ डिज़ायर, उनकी इच्छा है, टू एंजॉय, कि एंजॉय करें, द स्लो पीस, यानी धीरे धीरे, जो यहाँ पर पीस होगा, पेस लिखा हुआ है, तो स्लो पीस यानी धीरे धीरे जो शांति आपको हमेशा धीरे धीरे ही मिलेगी, ये जान लीजिए। तो वो इच्छा करते हैं कि वहाँ पर जाएंगे और धीरे धीरे मिलने वाली शांति की, मतलब शांति को एंजॉय करेंगे। ऑफ कंट्री साइड लिविंग, यानी जो कंट्री साइड लिविंग मतलब गांव का जो जीवन होता है, कंट्री यहाँ पर देश नहीं, कंट्री का मतलब यहाँ पर गांव, कंट्री साइड लिविंग मतलब गांव का जो जीवन होता है उसके शांति का धीरे धीरे वो अनुभव करेंगे, एंजॉय करेंगे। ही हैज़ डिज़ायर टू एंजॉय द स्लो पीस ऑफ कंट्री साइड लिविंग। ओके, एट लास्ट द पोएट स्पीक्स, अंत में कवि कहता है, दैट एवरी नाइट ही हियर्स, की प्रत्येक रात वो सुनता है, द लेक वाटर, यानी झरने की आवाज़, लेक का मतलब
वैसे झील होता है, लेकिन यहाँ पर उसको झरना आप कह सकते। नहीं नहीं, आप लेक का मतलब झरना ही कहिए। हाँ, प्रत्येक रात वो सुनता है द लेक वाटर, यानी झरने का पानी, लैपिंग अगेंस्ट द शोर, जब वो तटों से टकराता है। लैपिंग का मतलब यहाँ पर टकराना बोल सकते हैं। अगेंस्ट द शोर, शोर का मतलब तट, यानी झील का जो पानी है वो जब तट से टकराता है, यानी हवा जब चलती है तो पानी ऐसे लहर मारता है, तो लहर मारता है तट से जा कर के टकराता है, तो उसकी आवाज़ ये सुनता है। इवन दो ही लिव्स इन ए सिटी, हालांकि वो सिटी में रहता है, मतलब सिटी में रहता है, लेकिन इसके कानों में उसकी आवाज़ आती है। यानी उस द्वीप के किनारे जो झील है और वहाँ पर जो पानी टकराता है तट से, तो उसकी आवाज़ इसके कानों में आती है। अब ऐसा कैसे हो सकता है? असल में कहना चाहता है कि हम भले ही भौतिक रूप से शहर में हैं, लेकिन हमारा जो मन है, जो हमारा दिल और दिमाग है, वो कहाँ है? वो उस टापू पर लगा हुआ, इसलिए हमें यहाँ रहते हुए भी वो आवाज़ सुनाई देती है। हाँ, इवन दो ही लिव्स इन ए सिटी, हालांकि वो इस सिटी में रहता है, विद द क्राउडेड रोड्स, जहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ वाली सड़कें होती हैं। ही इज़ ड्राउन टू द रूरल साउंड्स ऑफ इनिस्फ्री। अब वो इच्छा व्यक्त करता है कि वो रूरल साउंड्स का मतलब वो गांव वाली जो आवाज़ होती है, गांव वाली आवाज़, चिड़ियों की जो चहचहाहट होती है, जो सरसराहट भरी हवा होती है उसकी आवाज़, ये सब वो सुनना चाहता है। ओके, इनिस्फ्री यानी टापू पर जो चिड़ियों की आवाज़ आती है, झील की पानी के टकराहट की जो आवाज़ आती है, मतलब वहाँ प्रकृति में जो भी आवाज़ आती है उसको वो सुनने की इच्छा कर रहा है। ही इज़ ड्राउन टू द रूरल साउंड्स, मतलब गांव की आवाज़ एक प्रकार से ऑफ इनिस्फ्री। द पोइट इज़ अट्रैक्टेड, जो कवि है बहुत ज़्यादा आकर्षित है, टू द साउंड्स मेड बाय द रस्टलिंग ट्रीज। रस्टलिंग ट्रीज का मतलब जब पेड़ ऐसे हिलते हैं ना, हिलते हैं तो सरसर सरसर की आवाज़ आती है, तो उस आवाज़ को सुनना चाहते हैं, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया, नीचे लिखा हुआ है। द पोइट इज़ अट्रैक्टेड, पोइट आकर्षित है, टू द साउंड्स यानी आवाज़ से, मेड जो किया गया है, जो आवाज़ किया गया है किसके द्वारा? बाय द रसलिंग ट्रीज, यानी झूमते हुए पेड़ों के द्वारा। उनकी पत्तियां जब टकराती हैं तो सरसराहट की आवाज़ आती है, तो उसकी आवाज़ जो सुनना चाहते हैं। ऑफकोर्स, वास्तव में ही हैज़ डिज़ायर टू कीप हिमसेल्फ अलूफ, उनकी एक बहुत बड़ी इच्छा है। ही हैज़ डिज़ायर, उनकी इच्छा है, टू कीप रखने की, हिमसेल्फ मतलब स्वयं को रखने की इच्छा है। अलूफ का मतलब अकेले। फ्रॉम द बस्टिंग साउंड ऑफ बसेस फ्रॉम सम टाइम, यानी जो ये सिटी की जो बसेस हैं इनकी आवाज़ से दूर अपने आप को रखना चाहता है। और कहाँ रखना चाहता है? गांव की आवाज़ के बीच, यानी गांव में जो आवाज़ होती है पेड़ों की, चिड़ियों की, झरनों की जो आवाज़ होती है उनके बीच अपने आप को पाना चाहता है कि हम वहाँ पर चले जाएं, इन बसेस की आवाज़ से दूर। ओके, तो ये मैंने आपको पढ़ाया, अभी आपको मैंने मैसेज बताया, फिर मैंने आपको बताया इसकी थीम। अब मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यानी कि जो मैंने बताया था वैल्यूएबल पॉइंट्स, तो देखिए इसमें 5-6 पॉइंट्स हैं, उनको मैं बता देता हूँ आपको, बस उसके बाद हम लोग दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन देखेंगे। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे द पोइट हैज़ द डिज़ायर टू स्पेंड सम टाइम इन लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री, यानी पोइट जो है, कवि है, वो इच्छा व्यक्त करता है कि वो कुछ समय अपने उसी पुराने द्वीप यानी पुरानी जगह पर बिताए जहाँ पर उसका बचपन बीता था, वहाँ पर अपना जो समय है उसको बिताना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू बिल्ड ए स्मॉल कैबिन मेड ऑफ क्ले एंड फेंस एंड टू पास इस टाइम देयर, वहाँ पर वो लकड़ी और मिट्टी से एक छोटा सा कैबिन का मतलब घर बनाना चाहता है, जैसे मैंने झोपड़ी बताया था, तो वो वहाँ पर बनाना चाहता है और वहाँ पर टाइम अपना पास करना चाहता है, बिताना चाहता है। ही विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू हियर द सॉन्ग्स ऑफ क्रिकेट देयर, वहाँ पर वो चाहता है कि कुछ कीड़ों की आवाज़ सुने, जैसे गांव में अक्सर सूं सूं की आवाज़ आती रहती है ना गांव में, कीड़ों की आवाज़, जैसे क्रिकेट्स का मतलब होता है झींगुर, तो उनकी आवाज़ भी वो सुनना चाहता है। जब वो गांव में जाएगा तो वहाँ पर कुछ कीड़े होंगे, रातों में जो कीड़े बोलते हैं रातों में, उनकी आवाज़ वो सुनेगा। ही विल इंजॉय द सॉन्ग्स ऑफ फ्लाइंग लिनेट इन द इवनिंग, यानी कि उड़ते हुए, एक लिनेट एक प्रकार की पक्षी होती है, तो उड़ते हुए उन पक्षियों की आवाज़ भी वो सुनेगा, उनके द्वारा गाए जाने वाले गीत को भी सुनेगा शाम को। ही आल्सो वॉन्ट्स टू फील द वेब्स लेक ऑफ वाटर स्ट्रिकिंग द शोर,
और जो लेक यानी झील का जो पानी है वो स्ट्राइकिंग द शोर यानी स्ट्राइक करता है, जोर मारता है द शोर किनारे को, यानी जब किनारे से टकराता है तो उसकी आवाज़ भी वो सुनना चाहेगा। हिज पर्पस इज़ टू स्पेंड सम प्रेशियस टाइम इन द लैप ऑफ नेचर, यानी प्रकृति की गोद में अपना कुछ समय वो बिताना चाहता है, उसकी इच्छा, उसका उद्देश्य है अपना जो कीमती समय है, प्रेशियस टाइम मीन्स कीमती समय है, वो प्रकृति के गोद में लैप ऑफ नेचर में बिताना चाहता है। द पोइट वॉन्ट्स टू इन्जॉय द ब्यूटी एंड चार्म ऑफ इनिस्फ्री, यानी इनिस्फ्री जो द्वीप है उसकी खूबसूरती का और उसके आकर्षण का मज़ा लेना चाहता है, आनंद लेना चाहता है। बस ये 7 पॉइंट थे, मैंने आपको बता दिए, और जो मैंने बताया था कि आपको इस वीडियो में बताऊंगा वो मैंने बता दिया। अब अगले वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा ये जो पोयम है इसको एक्सप्लेन करूंगा, मतलब लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाऊंगा, एक एक वर्ड की मीनिंग बताऊंगा। तो लगभग पोएम आपको समझ में आ गई होगी कि हमको पढ़ना क्या है। यानी प्रकृति से संबंधित ये पोएम है, और प्रकृति से संबंधित पोएम जो होती हैं वो काफ़ी अच्छी होती हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है ऐसी पोएम जो प्रकृति से इंसान को जोड़े। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं, डिसलाइक कीजिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिए। लाइक डिसलाइक आपके ऊपर डिपेंड करता है, चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है।